एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग ऐप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर, और जिसमें अभी तक 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6 लेने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने हमारे 5 लेक्चर्स में कोई भी लेक्चर मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपको हमारे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, नंबर सिस्टम, अगर आपने वो भी नहीं देखा है या फिर उसके कोई भी लेक्चर आपने मिस किए हैं तो वो भी प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाएंगे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर में लेक्चर नंबर 6, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। और आज का टॉपिक आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। तो आज के इस लेक्चर में हम सारी आइडेंटिटीज़ यहाँ पे देखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ को यहाँ पे डिराइव करेंगे और उनका प्रूफ भी देखेंगे कि वो कैसे प्रूव होकर के आती हैं। ठीक है, डेरिवेशंस भी देखेंगे। और इसके बाद एक लेक्चर और लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराने होंगे आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे। तो बेसिकली एक लेक्चर आपका लेना होगा क्वेश्चंस पे, और उसके बाद एक और लेक्चर लेना होगा जिसमें हमको फैक्टराइजेशन आपको अभी बताना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का कैसे करते हैं। ठीक है, तो 2 लेक्चर और लेंगे, इसके बाद फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो यहाँ पे बोर्ड पे यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज हमने लिखी हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, और आपको पता होना चाहिए इनका एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारा यहाँ पे एक्सपेंशन होता है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। फिर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस 2ab। ठीक है, ये a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर का एक्सपेंशन था। फिर हम देखते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी क्या होती है? ये आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी a माइनस बी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड में क्या किया था? ये a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर था, ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ठीक है, तो देखिए a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों टर्म कैंसल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम दोनों आइडेंटिटीज को ऐड कर दें, a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो हमें क्या मिलता है? 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, ये हमारी हो गई यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों आइडेंटिटीज को, तो ये a वाले टर्म दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, b वाले टर्म भी कैंसल आउट हो जाएंगे, और ये प्लस का है और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये 2ab और 2ab कितना हो जाएगा? 4ab। ठीक है, तो जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर? 4ab। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारे पास 4ab। तो याद रखिएगा, इन दोनों आइडेंटिटीज को ऐड करने पे हमें 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है, और इन दोनों आइडेंटिटीज को सब्ट्रैक्ट करने पर हमको 4ab मिलता है। ठीक है, उसके बाद 6th आइडेंटिटी हमारी देखिए क्या है। अभी तक यहाँ पे कितने टर्म्स थे? 2 टर्म्स थे। ठीक है, बाइनोमियल टाइप की एक्सपेंशन थी। अब यहाँ पे ट्राइनोमियल 3 टर्म्स हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसकी बेसिकली आइडेंटिटी एक्सपेंशन ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये तीनों टर्म्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc हो जाएगा, फिर 2ca। ठीक है, 2ca। अब ये आइडेंटिटी आती कहाँ से? इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 टर्म है, हमको भाई 2 टर्म की आइडेंटिटी पता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर की, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसकी भी आइडेंटिटी हमको पता है ऑलरेडी, हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में लिखी है। तो हम क्या करेंगे? इस 3 टर्म को 2 टर्म में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई? यहाँ पे लेट कर लीजिए a प्लस बी हम p के इक्वल ले लेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू कैपिटल P एंड,
और जो हमारा सी है, ठीक है, इसको हम कैपिटल क्यू ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, पी और ये क्यू। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, पी, और सी की वैल्यू कितनी है, क्यू है। तो ये पी प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर। और इसकी आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2pq, ठीक है, प्लस 2pq आ जाता है। अब p की वैल्यू रख दी जाए यहाँ पे। तो p की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, ठीक है, और p का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर q की वैल्यू कितनी है, c है, तो ये c का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स p की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, और q की वैल्यू कितनी है, c है। अब आप क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी ओपन कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, फिर प्लस ये c स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस अब एक बार c a से मल्टीप्लाई होगा और ये 2 बाहर है इधर, तो क्या हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2ac हो जाएगा। फिर ये c b से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 2bc हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को यहाँ पे अरेंज कर लेंगे। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab भी टर्म मिल रहा है हमको, ठीक है, प्लस 2bc मिल रहा है टर्म, प्लस 2ca भी टर्म हमको मिल रहा है। यही हमारा डेरिवेशन हो गया इस आइडेंटिटी का 6 का। अब इसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पे 4 आइडेंटिटी और हम निकाल सकते हैं, जहाँ पे 3 टर्म होंगे। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 नंबर आइडेंटिटी देखिए सकते हैं, यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी, इसका होल ऑफ स्क्वायर निकालने को पूछ सकता है। फिर 8 नंबर आइडेंटिटी क्या पूछ सकता है भाई, हमारे पास क्या है, a माइनस बी प्लस सी होल ऑफ स्क्वायर, इसका निकालिए। फिर क्या ले लेंगे, यहाँ पे 9 नंबर आइडेंटिटी क्या बन सकती है, हमारा माइनस का a है प्लस b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। फिर यहाँ पे 10th नंबर आइडेंटिटी क्या बन सकती है, 10 नंबर आइडेंटिटी क्या बनेगी, a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी बन सकती है, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी बन सकती है, सारे टर्म निगेटिव हैं, a माइनस बी माइनस सी, ठीक है, माइनस a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ये क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 और 6 ये आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए हम एक और यहाँ पे आइडेंटिटी डिराइव करेंगे, फिर उसी के बेसिस पे इन सारी आइडेंटिटीज का रिजल्ट हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी के साथ पॉजिटिव साइन आ रहा है, b प्लस सी के साथ भी पॉजिटिव साइन, मीन्स a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे a b c का अगर हम साइन चेक करें तो सारे साइन कैसे हैं, प्लस। तो सारे साइन अगर प्लस हैं तो ये तो हमेशा प्लस में ही आएगा, a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इतनी टर्म तो कांस्टेंट रहेगी सारी आइडेंटिटीज में, ठीक है। चेंज कहाँ पे आता है, यहाँ पे ए और बी पॉजिटिव है तो प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 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 ही रहेगा। फिर b और c ये दोनों पॉजिटिव हैं तो bc वाला टर्म जो है 2bc ये भी पॉजिटिव है। फिर c और a पॉजिटिव हैं दोनों तो c और a वाले भी टर्म यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं। जब आप यहाँ पे हम इन डेरिवेशंस में इसको डिराइव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट टर्म रहेगा हमारा, क्या हो जाएगा, ए बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ए बी वाला टर्म पॉजिटिव होगा 2ab, ठीक है। फिर b और c, b पॉजिटिव है और एक निगेटिव है c, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस 2bc आएगा टर्म, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब ca को चेक करेंगे तो c निगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो c निगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस, तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस c आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिराइव करेंगे, फिर उसके बेसिस पे हम डायरेक्टली इन 4 आइडेंटिटीज का रिजल्ट डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। तो देखेंगे हम इस 7 नंबर आइडेंटिटी का प्रूफ, जैसे हमने यहाँ पे लेट किया था a प्लस बी को हमने p माना था, वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी को हम क्या मान लेंगे, a प्लस बी को यहाँ पे p मान लेंगे, और जो हमारा टर्म c है, ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, हम q मान लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट 7 नंबर आइडेंटिटी में हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, p है, और साथ में क्या लिखा, माइनस सी, और सी की वैल्यू कितनी है, q, तो ये p माइनस क्यू का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये टर्म हमारी कौन सी है, ये हमारी टर्म है यहाँ पे LHS, ठीक है, ये हमारी LHS टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन कर देंगे तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq हो जाएगा, ठीक है। अब p और q की वैल्यूज रखेंगे तो a प्लस बी, और p का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, साथ में c स्क्वायर
-2 टाइम्स ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू कितनी है a प्लस बी और क्यू की वैल्यू कितनी है c है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2ac और -2ac और -2ab -2bc, ठीक है, -2bc। एक बार c की मल्टीप्लाई a से तो ac हो गया, एक बार c की मल्टीप्लाई b से तो bc हो गया, ठीक है, -2bc। और इस टर्म में a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला टर्म यहाँ पे नहीं लिखा, वो भी लिख लीजिए 2ab प्लस 2ab। अब हम इनको अरेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये हमारा क्या था इधर, a प्लस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये आइडेंटिटी देखिए हमारी डराइव होके आ गई आइडेंटिटी नंबर 7। अब इस आइडेंटिटी नंबर 7 में हम क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमारे पास, जब हमारे पास ए बी को चेक करेंगे तो ए का साइन कैसा है, प्लस है, और बी का साइन कैसा है, ये भी प्लस है, तो ये ए बी प्लस में बन जाएगा और दोनों की जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करेंगे बी और सी की तो बी प्लस में है और सी हमारा निगेटिव है, तो ये टर्म कैसी बन जाएगी, -bc, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। फिर हम बात करेंगे सी और ए की, तो सी निगेटिव है और ए पॉजिटिव है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का सी ए बन जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो टर्म हमारी ये तो कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो आनी ही है। बात करेंगे 2ab वाली टर्म में साइन कैसा है, तो यहाँ पे साइन प्लस का है, प्लस 2ab लिखा है, यहाँ पे भी हमारा देखिए प्लस है, ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव है। फिर यहाँ पे एक टर्म निगेटिव थी, एक टर्म पॉजिटिव थी, तो माइनस का bc बना, तो यहाँ पे -2bc आया, ठीक है। फिर यहाँ पे -c था और a, एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म निगेटिव, तो -ca मल्टीप्लाई आया। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो 2ca वाली टर्म है उसका साइन कैसा, निगेटिव है। तो यहाँ पे सिंपली कहने का मतलब है दो टर्म्स जब हम चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे साइन क्या है उन दोनों टर्म्स के, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये 2ab 2bc 2ca वाली जो टर्म्स हैं इनका साइन भी इसी के बेसिस पे हम साइन को यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। दोनों टर्म्स देखेंगे बी और सी, अगर दोनों पॉजिटिव है तो 2bc आएगा, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो -2bc आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सी और ए दोनों पॉजिटिव हैं तो 2ca आएगा, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो -2ca आएगा। फिर ए बी को चेक करेंगे, ए बी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो 2ab आएगा, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो -2ab आएगा। तो 8 नंबर आइडेंटिटी क्या बोल रही है, a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब बात करेंगे a और b, 2ab वाली टर्म में देखिए a पॉजिटिव b निगेटिव, तो ये माइनस का 2ab बन जाएगा, ठीक है। फिर bc टर्म चेक करेंगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस 2bc बन जाएगा, ठीक है। फिर ca वाली टर्म चेक करेंगे तो माइनस का c है, ये प्लस का a है, तो एक प्लस एक निगेटिव तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2ca आएगा, ठीक है। ये आइडेंटिटी 8 हो गई। फिर आइडेंटिटी 9 देखेंगे। 9th आइडेंटिटी में क्या है, a माइनस बी प्लस सी, ठीक है, a माइनस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतनी टर्म तो कांस्टेंट होगी। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ए बी, तो एक पॉजिटिव है बी निगेटिव है, तो यहाँ पे -2ab बन जाएगा। फिर हम चेक करेंगे बी और सी को, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव, तो फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2bc हो जाएगा। फिर सी ए वाली टर्म, सी बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, 2ca हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 10th वाली आइडेंटिटी देखेंगे हम। 10th में क्या है, ये माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट रहेगी टर्म। फिर बात करेंगे a और b की, a माइनस है b प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस साइन मीन्स माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक है। फिर b और c के साइन चेक कीजिए, b और c दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2bc हो जाएगा प्लस में, तो प्लस 2bc आ जाएगी हमारी। फिर
सी और ए को चेक करेंगे तो ए निगेटिव है, सी पॉजिटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस का 2CA आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 11th वाली आइडेंटिटी को चेक करेंगे। 11th वाली आइडेंटिटी में क्या बोल रहा है, माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट रहेगी, आना ही है इतना टर्म। फिर हम क्या चेक करेंगे, ए बी, यहाँ पे ये ए भी निगेटिव बी भी निगेटिव, दोनों निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर बी सी की बात करें तो बी भी निगेटिव सी भी निगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 2BC हो जाएगा। फिर सी ए की बात करें तो सी भी निगेटिव ए भी निगेटिव और माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2CA हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5 आइडेंटिटीज हैं, वो 7, 8, 9, 10, 11, जिसमें हम साइन चेक करेंगे ABC के क्या हैं, और उसी के बेसिस 2AB और 2BC 2CA वाली टर्म्स के साइन हम यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आता है, ये माइनस आता है। ठीक है, तो ये रूल्स होते हैं, प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये रूल्स होते हैं। अब हम देखेंगे, ये तो हमने स्क्वायर्स वाली आइडेंटिटी देख ली, जहाँ पे स्क्वायर हम कर रहे थे, या 2 टर्म हो या 3 टर्म हो। अब हम क्यूब वाली आइडेंटिटीज को यहाँ पे देखेंगे। क्यूब है और इसकी आइडेंटिटी एक्सपेंशन क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB और ब्रैकेट में ए प्लस बी। अब इसका प्रूफ क्या होता है, प्रूफ में देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 बार टर्म लिखे जाएंगे, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी। ठीक है, जैसे 2 क्यूब लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखते हैं, वैसे ही ए प्लस बी को 3 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ये भी लिख सकते हैं। फिर हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी चल ही रहा है यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, इस ए की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स से कराएंगे, फिर इस बी की मल्टीप्लाई तीनों टर्म्स से कराएंगे। ए की मल्टीप्लाई सबसे पहले ए स्क्वायर से, तो ए क्यूब बन जाएगा, फिर ए की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से, ठीक है, तो ये ए बी स्क्वायर बन जाएगा, फिर ए की मल्टीप्लाई 2AB से, तो ये 2A स्क्वायर बी बन जाएगा, फिर बी की मल्टीप्लाई कराएंगे ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर बी बनेगा, फिर बी की मल्टीप्लाई बी स्क्वायर से बी क्यूब बनेगा, फिर बी की मल्टीप्लाई 2AB से, तो 2AB स्क्वायर बनेगा। अब क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लेंगे और AB स्क्वायर, ठीक है, और 2AB स्क्वायर, ये हो जाएगा 3AB स्क्वायर। इसी तरीके से 2A स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी 3A स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 3AB कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स से, इन दोनों टर्म्स से हम 3AB कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी। तो स्टूडेंट्स, ये a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी बन के आती है। इसी तरीके से a माइनस बी की आइडेंटिटी को ओपन करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, उसमें भी सेम तरीके से a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी 3 टाइम लिखेंगे, फिर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, फिर a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन करेंगे और यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस, फिर सबकी मल्टीप्लाई करा दीजिए सारे टर्म्स की, तो आइडेंटिटी निकल के आएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB और ए माइनस बी। यहाँ पे सारे टर्म्स में निगेटिव साइन चलता है, यहाँ पे सारे टर्म्स में पॉजिटिव साइन चलता है। अब हम क्या बात करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब टर्म मिल रहा है हमें ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी में, तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये तो यहाँ पे LHS में a प्लस बी का होल क्यूब है और ये वाली सारी टर्म यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस साइन ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3AB माइनस 3AB और a प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से इस आइडेंटिटी में देखिए a माइनस बी का होल क्यूब में a क्यूब माइनस बी क्यूब मिल रहा है, तो यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये हमारी थी a प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या निकल के आएगा हमारे पास, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये माइनस का था टर्म तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 3AB a माइनस बी, ठीक है। तो ये दो आइडेंटिटी हो गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। इनके अलावा भी आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की होती है,
ए प्लस बी यहाँ पे टर्म कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, ए प्लस बी कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए प्लस बी को कॉमन लेंगे। फिर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन का कैसा है, प्लस का साइन है, तो इसका जस्ट अपोजिट साइन आएगा माइनस का ए बी, ठीक है। 2ab नहीं, केवल ए बी टर्म लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होगा, ए माइनस बी को कॉमन ले लेंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे साइन कैसा है, माइनस है, तो अब साइन कैसा हो जाएगा, प्लस का ए बी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये दो आइडेंटिटीज यहाँ पे और होती हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, और इसी तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। तो स्टूडेंट्स ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज टोटल हैं आपकी, सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था स्टूडेंट्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।